राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गणेश जी की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक डोमन जाति की बिमला नाम की औरत रहती थी। वह बहुत ही नेक स्वभाव की थी, लेकिन कहते हैं ना, पिछले कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। उसके जीवन में अपार दुख थे। उसका पति हमेशा बीमार रहता था। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन सभी की जिम्मेदारी विमला पर थी। बेचारी विमला बांस की टोकरी और बांस का पंखा बनाकर बेचती थी। उसके घर में कभी चूल्हा जलता और कभी कभी पूरे परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक बार बिमला बांस की बनी टोकरी और पंखा एक सेठ के घर बेचने गई। वहां पर उसने देखा कि एक गणपति की मूर्ति रखी है और सेठ सेठानी उनकी पूजा कर रहे हैं और गणेश जी की कहानी सुन रहे हैं। वहां बिमला ने सुना कि गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, चाहे उसके पिछले जन्म के कर्म कैसे भी हों। परंतु गणेश जी की पूजा करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली छा जाती है। बिमला गणेश भगवान की महिमा सुनकर गणेश जी की पूजा करने का निर्णय लेती है। गणेश भगवान की मूर्ति लाने के लिए बिमला दिन रात काम करने लगती है और बहुत मेहनत करने के बाद वह कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती है। इसी बीच बिमला गणेश उत्सव से पहले बाजार गई तो दुकानदार बिमला से बोला, तू अछूत है, मैं तुझे गणेश जी की मूर्ति कैसे दे सकता हूँ। उस बाजार में मूर्ति की 3 दुकानें थीं। वह एक के बाद एक दुकान पर गई, पर किसी भी दुकानदार ने उसे मूर्ति नहीं दी। बिमला ने बहुत मिन्नतें की, परंतु दुकानदार नहीं माने और बिमला गणेश भगवान को याद करती हुई रोती हुई अपने घर आ गई। बिमला अपनी दादी नानी से कहानियों में सुना करती थी कि ब्रह्मांड में सबसे पवित्र गाय का गोबर माना जाता है। बिमला ने निर्णय लिया कि वह गाय के गोबर का गणेशपति बनाएगी और उसी का पूजा अर्चना करेगी। इस प्रकार बिमला ने घर के एक कोने को गाय के गोबर से लीपकर साफ किया। वहां पर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और उस पर गोबर से बने हुए गणेश जी को स्थापित किया और पूजा व्रत करने का संकल्प लिया। बिमला पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी की उपासना करती तथा घर में जो भी खाने को होता उसी से भगवान का भोग लगाती। इस तरह पूजा करते उसे 10 दिन हो गए। जैसे गांव के लोगों ने अपने अपने गणेश जी की मूर्ति का पानी में विसर्जन किया, वैसे ही सभी के चले जाने के बाद विमला ने भी अपने गोबर से बने हुए गणेश जी को पानी में विसर्जन किया और गणेश जी का जयकारा लगाते हुए घर आ गई। घर में घुसते ही उसका घर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। उसका पति भी स्वस्थ हो गया। गणेश भगवान का चमत्कार देखते ही वह और उसका पति दोनों गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश जी, जैसे आपने विमला की सुनी, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय।